हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका स्किल साधना में। दोस्तों, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सीरीज़ में हम पिछले 3 वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चाहे वो बड़ा प्रोजेक्ट हो चाहे छोटा प्रोजेक्ट हो, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सेम रहते हैं। फंक्शनल एरियाज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कौन कौन से हैं, स्कोप, शेड्यूल, कॉस्ट, क्वालिटी, सेफ्टी, प्रोक्योरमेंट, रिस्क, इन सब के बारे में हमने जाना समझा। हाँ, हमने समझा कि स्कोप मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों है, आपके काम का क्या कितना काम आपको करना है वो इम्पॉर्टेंट है। कितने टाइम में करना है और कितने कॉस्ट में करना है और क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या एग्जैक्टली आपको देना है, वो क्वालिटी निर्धारित करता है। तो स्कोप से तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को कैसे मेजर करें, है ना। हमने सीख लिया था, समझ लिया था, सीखना तो एक बहुत बड़ा वर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये छोटे सा इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो इसमें तो हम नहीं सीख पाएंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को पूरा। बट हम यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। तो स्कोप से हमने समझा कि स्कोप से हम शेड्यूल तक आते हैं। स्कोप WBS लेते हैं, फिर WBS को हम एक्टिविटीज़ में डिवाइड करते हैं, फिर हर एक्टिविटी का एस्टिमेट करते हैं कि इसमें कितना टाइम लगेगा, इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने में कितना पैसा लगेगा, रिसोर्स लगेगा, रिसोर्स मतलब पैसा अल्टीमेटली। और फिर जो है हम एक एक्टिविटी का आपस में रिलेशनशिप देखते हैं कि इसके पहले कौन सी एक्टिविटी आएगी, बाद में कौन सी आएगी। और जब हम सारे रिलेशन बना लेते हैं तो एक नेटवर्क टाइप का बन जाता है, और फिर हम क्रिटिकल पाथ निकालते हैं, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट पाथ इन द नेटवर्क होता है, वो क्रिटिकल पाथ होता है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि क्रिटिकल पाथ को अगर हम कंट्रोल में रखते हैं, उस पर हमारी नज़र रहती है कि वो एक्सटेंड ना होने पाए। उसकी टाइमलाइन मान लो लेट से 8 महीने हैं, तो वो 8 से 8.5 महीने ना होने पाए, 9 महीने ना होने पाए। तो अगर क्रिटिकल पाथ पे हम ध्यान रखेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा। तो हमने फिर प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस के बारे में डिस्कस किया कि भाई डैश प्रोजेक्ट की मीटिंग हो, मान लो, है ना, क्लाइंट के साथ या आपकी मैनेजमेंट के साथ। तो मान लो मंथली मीटिंग हो रही है या बाई वीकली मीटिंग हो रही है, तो उसमें डैशबोर्ड। तो अब मैनेजमेंट को तो आप डे टू डे की कहानी सुनाओगे नहीं, की एरियाज के बारे में ही बात करोगे। सबसे पहले तो आप बताओगे डैशबोर्ड मेट्रिक के द्वारा, डैशबोर्ड के द्वारा कि दिस इज़ माई हाउ माई प्रोजेक्ट इज़ परफॉर्मिंग, कि इसको अभी तक 40% हो जाना चाहिए, लेकिन ये मेरा प्रोजेक्ट तो 50% हो चुका है, तो ये आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है, पीछे चल रहा है तो क्यों चल रहा है, क्या रिस्क है, क्या चैलेंजेस हैं। तो ऑफकोर्स यही तो आप बात करते हो ना स्ट्रैटेजी के बारे में, क्लाइंट से, सीनियर मैनेजमेंट से। तो प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को कैसे मेजर करें, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि हम कैसे वेटेज असाइन करें अपने प्रोजेक्ट को, कितने पार्ट में, कौन कौन से, बेस्ड ऑन कॉस्ट या एफर्ट या क्रिटिकलिटी, अपने प्रोजेक्ट को हम टुकड़ों में बांट लें, फिर उसको वेटेज असाइन कर दें और फिर हम उसको मेजर करें। तो फिर हमने बोला था कि ये एक एस कर्व बन जाता है। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो रेड लाइन है ना, ये है प्लानिंग। शुरू में जो मैंने प्लान बनाया था उसका ये कर्व है क्यूमुलेटिव। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम है, वर्टिकल एक्सिस पे परसेंटेज प्रोग्रेस है, ये टाइम को दिखा रहा है, और ये इधर कॉस्ट को दिखा रहा है। तो मान लो कि प्रोजेक्ट शुरू हो गया, अब हम लेट से ये प्रोजेक्ट 1 साल का है ना, तो ये जो है एंड यहाँ पे 1 साल है। अब ये मान लो 3 महीने बाद जो है, ये मैंने ये जो ड्यू डेट लिखा हुआ है, मान लो 3 महीने बाद एक मीटिंग है, ड्यू डेट है मीटिंग की, और फिर ये मैंने वर्टिकल लाइन खींच दी। तो अब ये जो डॉट है ना, ये इंटरसेक्शन, तो ये बता रहा है कि मान लो इसको हम प्रोजेक्ट करें, तो ये टाइमलाइन के हिसाब से मान लो ये बोल रहा है कि प्रोजेक्ट अभी तक 25% कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि रेड लाइन प्लान का है। तो एज पर प्लान जो है मेरा 25% कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये जो मेरा ग्रीन लाइन है, ये एक्चुअल कॉस्ट बता रहा है कि अभी तक 3 महीने बाद तक मेरा कितना पैसा लग चुका है, प्रोजेक्ट में खर्च हो चुका है। और ये जो मेजेंटा लाइन है, ये मेरी बता रही है कि मेरे प्रोजेक्ट में एक्चुअल कितना प्रोग्रेस हुआ है, टाइम वाइज कितनी एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है। तो जब मैं मेजर कर रहा हूँ कि मेरी कितनी एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है, चाहे मैं सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हूँ, चाहे मैं साइट पे मेरा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो ये मुझे बता रहा है कि अभी लेट से 3 महीने बाद जो है मेरा लेट से 15% ही कंप्लीट हुआ है। तो ये जो रेड लाइन वाला जो डॉट बता रहा है, ये है मेरा पीवी, प्लान्ड वैल्यू, विच इज 25%। यहां हमने एक नंबर लिया है डिस्कस करने के लिए, मान लो 25%, तो पीवी इज 25%। और ये मेरा एक्चुअल कॉस्ट है ना, और ये मेरी अर्नड वैल्यू है।
हाँ, ये जो मैजेंटा लाइन वाला जो इंटरसेक्शन है, ये डॉट जो है जिसको हम बोल रहे हैं, मान लो 15% है, तो ये 15% मेरा अर्नड वैल्यू है ना, ईवी। तो कुछ एक मेट्रिक होते हैं, पहले उन मेट्रिक के बारे में समझ लें। तो ये है शेड्यूल को मेजर करने के लिए दो मेट्रिक हैं, एसवी शेड्यूल वेरिएंस और एसपीआई शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स। सिमिलरली कॉस्ट मैनेज करने के लिए, कॉस्ट को मेजर करने के लिए दो मेट्रिक हैं, सीवी कॉस्ट वेरिएंस, सीपीआई कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। एसवी का क्या मतलब होता है? एसवी का फॉर्मूला है ईवी माइनस पीवी, अर्नड वैल्यू माइनस प्लांट वैल्यू। सीवी का फॉर्मूला है सीवी इज इक्वल टू अर्नड वैल्यू माइनस एसी। ये आपका होना चाहिए एसी, एक्चुअल कॉस्ट। और एसपीआई, एसपीआई का फॉर्मूला है ईवी बाई पीवी, और सीपीआई का फॉर्मूला है ईवी बाई एसी, है ना। तो अब दोस्तों आते हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे, इस वाली स्लाइड को। तो अगर मेरा ईवी इज लेस देन पीवी है तो मेरा एसवी लेस देन 0 हो जाएगा और एसपीआई लेस देन 1 हो जाएगा। तो अगर ये सिनेरियो होगा तो मेरा प्रोजेक्ट बिहाइंड शेड्यूल होगा, है ना। यही वाला हमारा केस है हमारे एग्जाम्पल में। अर्नड वैल्यू है 15%, प्लान्ड वैल्यू है 25%। तो ईवी इज लेस देन पीवी, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो पीछे चल रहा है ना। और यहाँ पे एसवी इज लेस देन 0 है, 15% माइनस 25% इज इक्वल टू माइनस 10%, है ना। और एसपीआई भी लेस देन 1 है, ठीक है। तो ये तो हमने शेड्यूल के बारे में बात कर ली। तो शेड्यूल, अगर आपसे कोई भी आए, आपकी टीम में कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है या कोई कलीग है, वो बोल रहा है यार मेरे प्रोजेक्ट की एसपीआई 0.7 है, तो मतलब उसका प्रोजेक्ट पीछे चल रहा है। दूसरा कलीग आता है, दूसरा फ्रेंड आता है, वो बोलता है यार मेरे प्रोजेक्ट की एसपीआई जो है 1.2 है, तो मतलब उसका प्रोजेक्ट आगे चल रहा है, जितना प्लान किया था उससे और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये तो शेड्यूल की बात होगी। अब कॉस्ट के बारे में बात करें तो ये जो मेरा एक्चुअल कॉस्ट है ना, और ये मेरा जो है, ये मान लो 15%, हमने बोला कि ये मान लो 15% है, 15% की प्रोग्रेस हुई है। तो ये इधर इस एक्सिस पे तो ये टाइम लाइन के हिसाब से प्रोग्रेस बता रहा है, इस एक्सिस पे बता रहा है कि 15% कंप्लीट करने में कितना पैसा लगा, है ना। तो ये मेरा ईवी वाला कर्व है, मैजेंटा लाइन मेरा अर्न वैल्यू का कर्व है। तो अगर मेरा जो है इसको थोड़ा सा ऐसे फ्रेज करते हैं, क्योंकि कितना पैसा लगा वो तो ग्रीन वाली लाइन से पता ही चल रहा है, एसी, है ना। ग्रीन वाली लाइन से जो है वो एक्चुअल कॉस्ट पता ही चल रहा है कि कितना लगा। ये वाला जो मेजेंटा वाला लाइन है, ये मुझे टाइम लाइन के हिसाब से बता रहा है कि यार मेरा 15% प्रोग्रेस ही अभी तक हुआ है। तो अब ये 15% प्रोग्रेस में मेरा कितना पैसा खर्च होना चाहिए, ये मुझे बताएगा कॉस्ट, ये एक्सिस बताएगा, है ना। ये मेरा ये जो मैजेंटा वाली लाइन है, ये मुझे दो चीज बता रही है ना। एक तो अगर हम इधर प्रोजेक्ट करें तो ये मुझे बता रही है कि कितना परसेंट एक्चुअली टाइम एक्टिविटी कंप्लीट हुई है, और इधर प्रोजेक्ट करें इस वाली वर्टिकल एक्सिस पे तो ये मुझे बता रही है कि 15% को कंप्लीट करने में मेरा कितना पैसा लगना चाहिए था, वो मेरी अर्नड वैल्यू है। तो 15% को कंप्लीट करने में मान लो मेरा लगना चाहिए था लेट से 10 लाख रुपए, लेकिन मेरा लगा है 25 लाख रुपए। तो क्या हो गया मेरा सीवी का फॉर्मूला क्या है? सीवी इज इक्वल टू ईवी माइनस एसी। तो ये है ईवी जो है मेरा 10 लाख है और एसी मेरा 25 लाख है। तो ईवी माइनस एसी इज इक्वल टू माइनस 15, इसको भी हम 15 ही कर लेते हैं, है ना, थोड़ा कंफ्यूजन होगा। तो मान लो ये मेरा 15 लाख है कि 15% प्रोग्रेस अचीव करने के लिए मेरा 15 लाख रुपए लगने चाहिए थी, और ये एसी जो है मेरा 25 लाख है। तो 15 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 10, तो सीवी मेरा लेस देन 0 हो गया। सिमिलरली सीपीआई इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 0.6 विच इज लेस देन 1। तो ये प्रोजेक्ट जो है ये ओवर बजट है ना, मतलब ये बजट के हिसाब से ये पैसा, मतलब ये इसका बजट एक्सीड कर जाएगा, ये अपने बजट में कंप्लीट नहीं हो पाएगी, है ना, जिसको बोलते हैं ओवर बजट। तो whenever CV is less than 0, CPI is less than 1, my project is over budget, है ना।
तो यही अगर मेरी मैजेंटा लाइन जो है ये अगर ऊपर होती, इस ग्रीन वाली लाइन से ऊपर होती, तो मेरा जो है CV ग्रेटर देन 0 होता और मेरा जो CPI है वो ग्रेटर देन 1 होता, है ना। और अगर ये मेरी मैजेंटा लाइन ये रेड वाली लाइन के ऊपर होती तो मेरा शेड्यूल के हिसाब से मेरा SV शेड्यूल वेरिएंस ग्रेटर देन 0 होता और मेरा SPI ग्रेटर देन 1 होता, है ना। तो दोस्तों ये एक ही ग्राफ, एक ही स्लाइड में, एक ही पिक्चर में, एक ही ग्राफ में हम क्लियरली टाइम वाइज और कॉस्ट वाइज अपने प्रोजेक्ट को मैनेज को मेजर कर पा रहे हैं एस कर्व के द्वारा। तो ये आपने देख लिया, है ना। तो इन मैट्रिक को हमें मेजर करना है। एक चीज और है कि जैसे मान लो अब मेरा इतना पैसा तो लग गया AC, अब मुझे ये भी पता चल एक्चुअल कॉस्ट, अब मुझे ये भी पता चल गया कि मेरा प्रोजेक्ट ओवर बजट जा रहा है। तो अब मुझे मैनेजमेंट पूछेगी, क्लाइंट पूछेगा कि भैया प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए अभी मुझे कितने पैसे की जरूरत होगी, और तो वो हम बोलते हैं ETC, एस्टिमेट टू कंप्लीट। तो एक्चुअल कॉस्ट प्लस एस्टिमेट टू कंप्लीट विल बी एस्टिमेट एट कंप्लीट, है ना। तो वो मेरा जो EAC है वो मेरा टोटल फाइनल कॉस्ट होगा प्रोजेक्ट का, है ना, जब ये कंप्लीट होगा, है ना, एज पर माई करेंट एस्टिमेशन। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है और यहाँ पे मैंने आपको एक बेसिक मेट्रिक बताई है। इसमें से कई सारी चीज़ें जो एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं वो कंस्ट्रक्शन या थर्मल पावर या इस तरह की हैवी इंडस्ट्री से लिए हैं। लेकिन जैसा मैंने बोला कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं या जो बेसिक फंक्शनल एरियाज हैं वो सब जगह सेम रहेंगे, है ना। चाहे वो छोटा प्रोजेक्ट हो, चाहे बड़ा प्रोजेक्ट हो, चाहे वो प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का हो, चाहे वो प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन का हो। तो अगले वीडियो में दोस्तों हम थोड़े एक आध और फाइनर पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। शॉर्ट वीडियो रखेंगे वो, और हम डिस्कस करेंगे कि जैसे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एजाइल फ्रेमवर्क है और स्क्रम मेथोडोलॉजी है, तो उन सब के बारे में हल्का सा हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वहाँ भी आपको शेड्यूल, कॉस्ट, क्वालिटी, ये तीनों चीज़ ऐसी है ना कि वो हर प्रोजेक्ट में ही इंपॉर्टेंट होती है। और एक कम्युनिकेशन, यहाँ पे मैं आपको जैसे यहाँ पे फिनिश करता हूँ, तो ये आप देखो कि हमने डिस्कस किया था यहाँ पे जो फंक्शनल एरियाज, ये कम्युनिकेशन। आप सोचो कि ये अभी जो कंपनी है ना जिसका अभी $25 बिलियन में एक्विजिशन हुआ है ना, जिसको सेल्स फोर्स ने खरीदा है, तो वो वो तो प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन को ही बहुत फैसिलिटेट करती है, बहुत इजी बनाती है। तो स्लैक है ना, स्लैक को, तो कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रोजेक्ट का। तो प्रोजेक्ट का स्कोप, टाइमलाइन, बजट, क्वालिटी और प्रोजेक्ट का कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन इन सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।